गुड मॉर्निंग क्लास। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2 हमने प्रीवियस क्लास में कर लिए थे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। कैन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बी अ पैरेललोग्राम? कि क्या एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी एक पैरेललोग्राम हो सकता है? कि अगर नंबर फर्स्ट एंगल डी प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री दिया हो। देखिए ये क्वाड्रिलेटरल है, ये कह रहा है इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 दे रखा हो। अगर इन दोनों का सम 180 हो जाए तो क्या ये क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा? देखिए बिल्कुल बन जाएगा। इट कैन बी, कि हाँ ये हो सकता है, बट हियर इट्स नीड्स नॉट टू बी। ये हो सकता है लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमेशा इनका सम 180 डिग्री हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सेकंड पार्ट। ए बी इक्वल टू डी सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और ए डी 4 सेंटीमीटर, बी सी 4.4 सेंटीमीटर दिए हैं। क्या ऐसा एक पैरेललोग्राम बन सकता है? तो देखिए पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी है कि अपोजिट साइड्स जो हैं वो पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं। तो देखिए 8 सेंटीमीटर ए बी है और सी डी भी 8 सेंटीमीटर है, तो ये तो ठीक है 8 सेंटीमीटर। ए डी 4 सेंटीमीटर है और बी सी कितना है 4.4 सेंटीमीटर। तो देखिए अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होनी चाहिए और इक्वल भी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर ए डी और बी सी ये इक्वल नहीं है। ओके, तो ये क्या होगा, यहाँ पैरेललोग्राम नहीं हो सकता। तो यहाँ एक्सप्लेनेशन लिख रहा है नो इन दिस केस बिकॉज वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड अनदर पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर अनइक्वल, सो इट इज नॉट अ पैरेललोग्राम। एक पेयर तो इक्वल है लेकिन ये वाला जो पेयर है ये दोनों कैसे इक्वल नहीं है, तो इसलिए एक पैरेललोग्राम नहीं हो सकता। थर्ड पार्ट में देखते हैं एंगल ए इक्वल टू 70 डिग्री है और एंगल सी इक्वल टू 65 डिग्री है। ए 70 और सी 65। तो देखिए एंगल ए डज नॉट इक्वल टू, यहाँ पर कैसे है एंगल सी है, ए और सी इक्वल नहीं है। सिंस अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। एंड हियर अपोजिट एंगल्स आर नॉट इक्वल इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, देयरफॉर इट इज नॉट अ पैरेललोग्राम। ये जो पैरेललोग्राम है उनके अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। लेकिन ये जो दे रखा है हमें, इसमें एंगल्स कितने दे रखे हैं, एक 65 दे रखा है और एक 75 जो कि इक्वल नहीं है, तो इसलिए एक पैरेललोग्राम नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम। एक रफ फिगर ड्रॉ करनी है जो कि एक पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए, क्वाड्रिलेटरल बनाना है जो कि एक पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए, बट हैज एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। लेकिन अपोजिट एंगल जो है वो इक्वल होने चाहिए। तो देखिए एक इस तरह की हम फिगर क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे एक काइट। ठीक है, एक काइट बनाएंगे तो काइट जो होता है यानी कि रोम्बस ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच, जिसमें हम एंगल ए और सी तो 110 डिग्री बना देंगे और ये दोनों 110 और 110 डिग्री हो जाएंगे, दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। लेकिन ये एक पैरेललोग्राम नहीं है, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स कैसी होनी चाहिए, इक्वल, यानी कि ए डी बी सी के इक्वल होनी चाहिए। और काइट में ऐसा नहीं होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं होती हैं। ओके, उसमें क्या होती हैं जो एडजेसेंट साइड्स हैं, जैसे ये दोनों इसके इक्वल हो जाएगी और ये साइड इसकी इक्वल हो जाएगी। तो अपोजिट साइड्स जो हैं जो आमने सामने की है वो साइड इक्वल नहीं होगी। तो इस तरह का हम एक फिगर बना देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशो 3:2। एक पैरेललोग्राम के टू एडजेसेंट एंगल्स 3 और 2 के रेशो में दिए हुए हैं। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम के ईच एंगल्स बताने हैं। देखिए लेट टू एडजेसेंट एंगल्स बी 3x एंड 2x। ये 3 और 2 का रेशो दिया हुआ है तो एंगल कितने होंगे, 3x और 2x। सिंस द एडजेसेंट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, जो पैरेललोग्राम है उनके एडजेसेंट एंगल
यानी कि ये एंगल और ये एंगल कैसे एडजेसेंट, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसे होंगे, एडजेसेंट होंगे। तो फिगर में जो दिखा रखा है ये और ये दोनों कैसे एडजेसेंट, और ये दोनों एंगल कैसे होते हैं एडजेसेंट एंगल, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मीन्स इनका सम कितना होता है 180 डिग्री। कितना होता है 180 डिग्री। तो 3x प्लस 2x इक्वल टू कितना 180। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ये आएगा 36। अब वन एंगल कितना हुआ 3 इंटू एक्स, और x की वैल्यू कितनी 36, 3 इंटू 36 इक्वल टू 108। और सेकंड वाले में जो आएगा वो कितना आएगा 2 इंटू एक्स, यानी कि 2 इंटू 36 72। तो एक 36 और एक आया 72। अब देखिए अगर ये 36 है तो ये भी कितना होगा 36, और ये कितना है 72, तो ये भी कितना हो जाएगा 72। तो यही फाइंड करने थे पैरेललोग्राम के एंगल्स, फाइंड करने थे। तो कौन कौन से हो जाएंगे 108। एक मिनट, ये 36 नहीं आया, ये आएगा 108। अगर ये 108 आया है तो ये भी 108, और ये 72 आया तो ये भी 72। ओके। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर। एक पैरेललोग्राम दे रखा है जिसके टू एडजेसेंट एंगल्स इक्वल दिए हुए हैं। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो जो उनके एंगल्स हैं वो बताने हैं कितने कितने डिग्री के होंगे। तो देखिए ये एक पैरेललोग्राम हो गया। अब ये वाला एंगल और ये वाला एडजेसेंट एंगल है, तो दोनों कैसे दे रखे हैं इक्वल। यानी कि अगर ये x है तो ये भी कितना होगा x होगा। ये x है तो ये भी x। अब लेट ईच एडजेसेंट एंगल बी x। दोनों एंगल कैसे हैं x हैं। सिंस द एडजेसेंट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। जो एडजेसेंट एंगल्स हैं वो कैसे होते हैं सप्लीमेंट्री होते हैं। यानी कि इनका सम कितना होता है 180 डिग्री। कितना होता है इनका सम 180 डिग्री। ओके। तो x प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, 2x इक्वल टू 180। और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 90। हैंस ईच एडजेसेंट एंगल्स कितना होगा 90। कितने होंगे 90 90 90। तो ये जो दे रखा है ये इसमें गलत दे रखा है, बस इतना होगा 90 90। चारों एंगल्स कितने होंगे 90 90 डिग्री के हो जाएंगे। ओके।